नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इसमें मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में, जहाँ पर 161 वर्ष पुराना रामलीला का प्रोग्राम होता है। जो यहाँ पर रामलीला का जो मैदान होता है, उपरोक्त मैदान में आपने देखा कि पिछले वर्ष किस तरीके के विवादों की स्थिति में गिरा रहा, और यहाँ पर जो व्यापारी आए थे, मेला व्यापारी, उनका भी नुकसान हुआ। साथ ही बड़ा ही जो दर्शक थे उनको भी देखने के लिए जो 1 महीना 1.5 महीना मेला चलता, गंगा स्नान तक चलता था, वो दीपावली के समय ही समाप्त कर दिया। वही स्थिति इस बार बनी। इस बार जो मौके पर देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानदार, पटरी दुकानदार लगाते थे, उनका हटाया गया, और जो वर्तमान जो अस्थायी दुकानदार थे, बढ़ई थे और दुकानदार थे, वो आज अपना कब्जा करने के लिए। तो यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक नगर पालिका पक्ष है, दूसरा रामलीला मथुरा जो कमेटी है वो पक्ष है। साथ ही साथ दोनों लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा आज पैमाइश कराई जा रही है, उनका आदेश कि हाईकोर्ट में मामला चला। हाईकोर्ट में मामला चलने के बाद यहाँ पे आदेश किया गया, परंतु कोई भी पक्ष अपना जो आदेश है, आदेश नहीं दिखा पा रहा है। उपरोक्त के आदेश के साथ यहाँ पे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पार्षद हैं, वो अपनी बात से हाला हवेली करते हुए नजर आए हैं। मौके में पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स से गुजारिश की जा रही है, पुलिस फोर्स अपना हाथ खड़ा करे कि मैं केवल बलवार रोकने के लिए एक स्थिति में हूँ, ना कि मेरे को पुलिस दिखवाना। इसी बात को लेकर के जो एक मथुरा कमेटी की दावेदार हैं, अध्यक्ष हैं विपुल सेठ, वो तहसीलदार, SDM जो मजिस्ट्रेट है उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के दौरान आइए बात करते हैं क्या कुछ मामला चल रहा है, क्या कुछ रोकने के लिए बातचीत हो रही है। कैसे बनेगी आपकी ये थोड़ी मिल जाएगी। अगर आप पता ही कोई ऑर्डर है, कोई सा कागज तो बना थोड़ी बना देंगे। बाकी लोग चलो बात हो रही थी, आपने कहा था कि आपके पास आप ये अध्यक्ष जी का कहना कि आपके पास है, आपका मुकदमा आप जो आपकी तरफ से दायर किया, ये कह रहा है वो कह रहे कि आप दायर करेंगे, उसके पास तो जजमेंट की जजमेंट दिखा तो कहाँ लिखा है भाई। अगर आप कब्जा लेने आए तो दिखाओ कि कब्जा आपका हो जाएगा, या ऑर्डर कोर्ट ने किया है कि आपको आदेश किया जाता है कब्जा, या उस पर लिखा होगा के पास है, दिखाइए तो नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं है। आप आदेश देख लो, मैं भी चला जाऊँगा आपके आगे नहीं है, बदतमीजी है ये लखीमपुर की। सर प्लीज, सर पुलिस से पूछिए प्लीज। आप मजिस्ट्रेट है यहाँ पे? हाँ, मैंने यहाँ पे सीमांकन करवाया है। इसके बाद JCB कैसे चली वो उनके ऊपर है, क्योंकि मैं उस समय सीमांकन कर रहा था और उस समय JCB यहाँ चली, मैं यहाँ पे नहीं। तो सर क्या ये कहना होगा कि नगर पालिका की दबंगई चल रही है यहाँ पे? नहीं, आप बात करिए, वो बात है, सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। आप बताएंगे। मैं सीमांकन करने आया था, आप सीमांकन कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका लगातार JCB चला रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो अपना ये तहसील प्रशासन वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नगर पालिका पे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहा है। वहीं पे जो नगर पालिका है वो अपना आरोप अधिशासी अधिकारी जवाब देने से आनाकानी करते हुए आए नजर। किसी मेजरमेंट में हमारे आ रही है, ठीक है। इसके बाद बाकी EO साहब जवाब देते। JCB की गलत चल रही है? नहीं, EO साहब से पूछिए वो कैसे चला दिया, क्यों क्या किया, चलनी नहीं चाहिए। सर आप यहाँ पे मौके पर मौजूद थे क्योंकि ये EO साहब बताएंगे, ठीक है। किस तरीके की सीमांकन की बात थी, किसका मौके की सीमांकन, यहाँ पे बजर की जमीनें हैं, उसमें सीमांकन। तो ये सर विपुल सेठ का कहना है कि यहाँ पे अच्छा सवाल भी नहीं चलनी थी। JCB से खोद दिया। मैम बैठिए, मैम से बात जी। मैम कैसे करें? देखिए ये राजपूत का कहना है, इनका माइक लगा ले, उनका कहना है कि निशान लगा दिया। ये जिम्मेदारी हमारी है, इसको सीमांकन निशान लगाना, खाली कराना। नगर पालिका जो कर रही है, अधिशासी अधिकारी आपके जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत नहीं, ये उसके खुद जिम्मेदार होंगे। इनका उनका ये कहना है। कोई बात नहीं, जिम्मेदार होंगे, हम सीमांकन कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक जो राजस्व के जो नियम है उससे विपरीत है। जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके से
आरोप देखिए, अभी तक विपुल अगर- सेठ लगा रहे नहीं, थे तो उनके आरोप में कोई दम ही कि नहीं, यहाँ तो पे अपना दबंगई हो ownership रही है, दिखाएं। यहाँ पे प्राइवेट। हम ये कह रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं ओनरशिप के कागज? उनका कहना है कि हमारा कहने से जो हो जाएगा। जो जो नपाई करने आए हैं नहीं, उनकी तो हम कह रहे हैं जिम्मेदारी, हमारे- जो कब्जा करने आए उनकी जिम्मेदारी, उनका कहना ये कब्जा करने नहीं, के लिए। कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चीज का सीमांकन कर रहे हैं। आप करेंगे मैम कि नगर प्रशासन करेगा? नहीं, तहसील प्रशासन हम करेगा? प्रशासन से अलग नहीं है, वो नाप गए, वो नाप गए। वो कह रहे हैं हम अभी नाप रहे थे, इन्होंने नहीं, उन्होंने नाप दिया, उन्होंने कहा मैंने दो तरीके की बातें आने लगातार, उनका कहना है पूरी तरह से और ये हम आज बस हो गया। आज जो विधिक कार्रवाई की जाए किसके माध्यम नहीं, से? हम लोग सीमांकन करा रहे हैं वैधानिक रूप से, और तहसीलदार साहब नपाई करके गए, तो हमारा सीमांकन का क्या मतलब है कि केवल हम नाप के चले जाएंगे? हम अपनी सीमाएं नहीं निर्धारित कर रहे हैं। मैम, नायब साहब का कहना है कि मैं यहाँ पे मौजूद था नहीं था, मैं केवल सीमांकन कराने के लिए गया था तो और यहाँ पे सीमांकन ही बुलडोजर चला कराना दिया था। गया। बुलडोजर क्या किसी के मकान पे चला है? नहीं मैम, ये चला है तो बताइए, मकान पे चला हो तो नहीं, बताइए। मकान पे नहीं चला, लेकिन विपुल सेठ का कहना है कि ये हमारी जमीन है, नहीं, उसके तो वो ऊपर बुलडोजर। ओनरशिप के कागज मांगिए ना तो वो उनसे। उनका ये कहना है कि आप उनको ओनरशिप के कागज दीजिएगा नगर नहीं पालिका नहीं, का। नगर पालिका का तो ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके पास मैम कोई ऑर्डर है तो उसको सार्वजनिक ऑर्डर कीजिए। क्यों करेंगे? हमारा एक्ट में है, 1916 का एक्ट है कि जो बंजर जमीन होती है, जो बंजर जिसमें हम खड़े हैं, वो अपने आप नगर पालिका की होती है। उनका कहना है कि ये उनके जमीन कहने से क्या, नॉन-जेडर वो मैम, जज आज है। 161 वर्षों से जो है पुराना मेला चल रहा है, और तो उसके मेला नाम- चलेगा, मेले से आप चिंता ना जी। करें, मेला इसी और यहाँ पे जमीन जो मैम दुकानदार है उनके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे? दुकानदार ही लगाएंगे, लेकिन हमारी सीमाएं तो निर्धारित होने दीजिए। आप निर्धारित होने नहीं दे यहाँ रहे। पे दुकानदार है, उनके अंदर आप तो जज बन रहे हैं, जी आप जज हैं नहीं नहीं, यहाँ पर तो एक आप अफवाह- जज हैं, तो यहाँ पर एक अफवाह उड़ रही है। अफवाहों का हम जवाब यहाँ नहीं पर एक देंगे। अफवाह हो रही है कि आप उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसलिए ऐसा नहीं, मेरी किया उनकी है। क्या व्यक्तिगत दुश्मनी होगी? आप बताइए, कोई मारपीट हुई है मेरी, कोई गाली गलौज हुआ, मेरी क्या एक है? छोटा सा शब्द निकल के सामने था कि एक पेट्रोल वो टेबल पंप लगवाने को लेकर जो विवाद हुआ था, आज उसका वो भी नतीजा, मेरा व्यक्तिगत ये नहीं था। परिणाम निकला है। ये जी नहीं, वो हमारा नहीं, वो नगर पालिका, आज भी वो ये नगरपालिका नगर पालिका का ही है। आज भी ये नगर पालिका का ही निर्णय चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल, हमारा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं। जी चलो हुई वो भैया। ठीक है, बेकार की आप लोग खोजबीन कर रहे हैं, करना है तो विपुल सेठ के कागज देखिए, नगर पालिका का तो ऑटोमेटिक है। कागज तो दोनों पक्ष नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। हम क्यों दिखाएं? कागज दोनों पक्ष नहीं दिखा पा नहीं, रहे हैं। आप एक्ट पढ़िए ना श्रीमान जी, आप पत्रकारिता आप करते हैं, आप एक्ट पढ़िए। पेपर सहित दिखाएं तो बेटर रहता है। क्यों वो हम भी दिखाएं पेपर आपको? दिखाएं। भाई आप अथॉरिटी हैं, कोई प्रशासन को हम दिखा चुके हैं, बस। आप प्रशासन क्या हैं? प्रशासन ने साफ मना किया, हमने बुलडोजर चलाने का अनुमति नहीं दी यहाँ पे। हमें अनुमति नहीं लेनी होगी, जी। मेरी जमीन है, हम उसको खोदें या रखें, ये मेरा काम है। तो मैम, ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की ट्रस्ट की नहीं है, आपको ट्रस्ट दिखाया करके, आप दिखाइए ट्रस्ट के कागज। आप है 161 वर्ष रामलीला प्रांगण मेला लगता रहता है। वहाँ पे दो पक्ष आमने सामने हैं, जिसमें एक रामलीला कमेटी के जिम्मेदार आप कहते हैं, क्या कुछ रहा जो यहाँ पे पैमाइश कराए गए और बुलडोजर चला? पैमाइश क्यों कराई मुझे इसका पता नहीं है। मैं तो कचहरी में था, मेरे पास फ़ोन आया यहाँ से कुछ लोगों का, उन्होंने कहा कि यहाँ मेला मैदान के ऊपर बहुत PSC आ गई है, नगर कोतवाल आ गए हैं, नगर पालिका अध्यक्षा महोदय आ गई हैं, EO महोदय आ गए हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी आ गई है और उनकी JCB बुलडोजर आ गया है और उनके कर्मचारी आ गए हैं। या ये कह लीजिए कि पूरी नगर पालिका आज मेला मैदान में उपस्थित थी, मैं लेबर। जब मैं यहाँ पे आया और नायब तहसीलदार भी आए हुए थे, जब मैं यहाँ पे आया मैंने EO से जानना चाहा कि ऐसा क्या प्रकरण है कि आप यहाँ पे पूरा दलबल लेके आ गए हैं और यहाँ क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, नायब साहब आए उनसे बात कर लीजिए। तो मैं नायब साहब के पास गया, मैंने उनसे पूछा नायब साहब आप कैसे आए, क्या बात है? तो उन्होंने बड़ा साधारण सा आंसर दिया मुझको कि नगर पालिका ने इस प्लॉट की नपाई के लिए हमको प्रार्थना पत्र दिया था, तो मैं इस प्लॉट को नापने आया। मैंने कहा ठीक है, प्लॉट नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भाई सीमांकन आप नपाई में कोई दिक्कत नहीं है। बोले और मुझको ना यहाँ किसी कब्जे से मतलब है, ना ही मैं किसी को यहाँ कब्जा कराने आया हूँ। बात खत्म हो गई। वो प्लॉट नाप रहे थे, नगर पालिका अध्यक्षा महोदय ईरा श्रीवास्तव ने अपनी JCB वाले से कहा कि JCB से गड्ढा खोदो, और वो वहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे JC चौराहा बना हुआ है, जहाँ शंकर चाट लगती थी, वहाँ से उन्होंने गड्ढा कराना शुरू कर दिया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझको रूटली आंसर दिया, बोले आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले, आप कौन है? मैं तो कराऊंगी, मैं नगर पालिका अध्यक्षा हूँ, मैं जो चाहूँगी वो कराऊंगी। मैंने कहा दबंगई तो नहीं चलेगी भैया, सरकार में आप हो, आप दबंगई कैसे करोगे? आप कागज को आप क्यों तो आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कोई रामलीला कोई कमेटी है नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं है, ये ज़मीन बंजर है, क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि वो तो प्रशासनिक लोग हैं, है ना, वो तो अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हैं, लोग सुनेगा।
अगर उनके पास कोई ऐसा कागज़ दिखाएं तो कागज़ सामने क्यों नहीं करें? आप मीडिया वाले उनसे एक सवाल पूछिए, अगर कोई कागज़ है कागज़ प्रोड्यूस करें सकता तो आपके घर में नगरपालिका कब्जा कर लेगी। वो कहे तो आप सामने मीडिया के बंधु हैं, आपके घर नगरपालिका घुस जाए कब्जा कर लेगी, आप करने दोगे कब्जा? यहाँ पर नायब साहब आए थे और वहाँ अभी यहाँ से चले गए, क्या उनसे कुछ बात हुई आपकी? नहीं हुई। मैंने उनको बताया कि नायब साहब देखिए यहाँ पे गड्ढा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मैंने उनको मना किया तो नायब साहब ने उसको रुकवाया। बोले कि आपने हमको खाली नपाई के लिए आपने मुझे पत्र दिया था, मैं नपाने आया हूँ, कोई कब्जा कराने कोई निर्माण कराने नहीं है, आप इसको रुकवाइए। उनके जाने के बाद अभी फिर से एक बार जेसीबी गर्जी, क्या करेंगे? आप समझ लीजिए, जब कोई अभिज्ञ अधिकारी की बात नहीं मान रहा है तो कितना दबंग है और उसकी कैसी मानसिकता है। आप ये समझिए कि ये 161 साल पुराना रामलीला है, पूरा नगर का, पूरा जिला का, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कितनी पुरानी रामलीला है और उस रामलीला को ख़त्म करने का प्रयास नगर पालिका अध्यक्षा हीरा श्रीवास्तव करने का प्रयास कर रही है। और एक हिंदू धर्म भावना जिसकी जुड़ी हुई है, पूरे जिले की जुड़ी हुई है, इस प्रकार से कब्जा करके वो उसको छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, खुद करना चाहती है इस नगर पालिका की ये संपत्ति जो है रामलीला की। अभी जब बुलडोजर चल रहा था तो हम लोगों ने देखा कि आप बुलडोजर पे खड़े हो गए, क्या मतलब क्या चाह रहे हैं कि आप बुलडोजर ना चले आपके? देखिए यहाँ पे 2-3 कारण हैं। एक तो मैं रामलीला कमेटी का मुखिया होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि अगर यहाँ पे कोई अनैतिक कार्य होता है तो उसका मैं विरोध करूँ। जब कोई आदमी शालीनता से कोई विरोध का प्रत्युत्तर नहीं देता है, मैंने उनसे कहा, वो नहीं मान रहे हैं, वो अपने हाथ को आदेश दे रहे हैं कि अब चलाओ, तो मेरी मजबूरी बनती कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। और दूसरी बात बताऊँ मैं, इस प्लॉट से कम लखीमपुर के 2-3 हज़ार लोगों का रोजी रोटी चलती है। वो यहाँ बेचारे नुकाल लगाते हैं, कमाते हैं, आज 2-3 हज़ार लोग इसमें रोजगार पाते हैं और उन लोगों के रोजगार को छीनने का काम नगर पालिका अध्यक्षा महोदया हीरा श्रीवास्तव कर रही हैं। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि उनकी ऐसी कौन सी ज़रूरत है। अभी तक मेरे कार्यकाल में 5 चेयरमैन बदले हैं, इनका भी कार्यकाल मेरे कार्यकाल में रहा है, तब ऐसी समस्या नहीं आ रही थी। वर्तमान में ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि ऐसी समस्या खड़ी हो रही है? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ये इस तरह से सीमांकन करके बुलडोजर लगे? जब आप देख रहे हैं कि न्यायिक अधिकारी खड़ा है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोई उनके पास ऐसा आदेश नहीं है कि आदेश हुआ हो कोर्ट से कि ये जो भूमि है इसका कब्जा नगर पालिका को दिलाया जाए, ऐसी कोई आदेश नहीं है। ना ही वो आप मीडिया बंधुओं को कागज दिखा रहे हैं, वो सीधे सीधे दबंगई के दम पे चूंकि वो अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको खुद रुक दिया जाए। क्या ये जमीन अभी नगर पालिका के पास है या ट्रस्ट के पास है? रामलीला का जो मेला ये ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट के पास। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि यहाँ पे जो दुकानदार है उनकी दुकानें एज इट इज रहेंगी, बस हम लोग अब इसको अलॉटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मुझे किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना है और ना ही मेरा ऐसा नेचर है। अगर उनके पास कोई ऐसा कागज़ है, वो दिखाते हैं कि हमारा कागज़, हम इसका स्वामित्व शो करते हैं, तो वो करें, मुझको क्या दिक्कत है? जब नायब साहब चले गए उसके बाद क्या किसी संबंधित अधिकारी को आपने फ़ोन किया यहाँ पे आने के लिए, मतलब बुलाया गया किसी को? मेरा काम यही चल गया, मैंने तो बात की, नायब साहब ने बात मैंने किया, नायब साहब ने उसका समाधान कर दिया, जैसी बंद करा दी, तो हो गया। प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, वो कोई नतीकार नहीं होने दे रहा है, तो हम पुलिस प्रशासन का और नायब साहब का धन्यवाद भी रहा। यहाँ पर नगर पालिका का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है और लोगों का कहना है कि मतलब देर रात में भी जेसीबी गरज सकती है, तो क्या करेंगे? उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और लीगल दिया जाएगा। देखिए, मैं अकेला, अगर आप देखें तो मैं अकेला, वो भी जानते हैं कि रामलीला कमेटी से अगर आएंगे तो बिल्कुल हटाएंगे, मैं अकेला। कम से कम यहाँ पे एक पीएससी की बटालियन, नगर कोतवाल, मिश्रा चौकी इंचार्ज, ईओ, नगर पालिका अध्यक्षा महोदया, नायब तहसीलदार, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, आप समझिए, और मैं अकेला खड़ा हूँ। खतरा